यदि सरकार के साथ इस बार जनता चलेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% आपका पुल बनने का, लेकिन जनता तो स्वीकार करे ना हमें। सर 24 में तो पूरा हो रहा है ना कार्यकाल, यूपी का चुनाव है। 24 में सरकार दोबारा बनवाओ ना, हमारी जनता से मेरी अपील है, आप आइए जुड़िए सरकार के साथ और पुल की गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं सर, आप पे विश्वास है, लेकिन हो सकता है सरकार फिर ना बन पाए, फिर क्या होगा सर? पुल तो फिर रह जाएगा। ये पुल उत्तर प्रदेश की सरकार तो हमारी रहेगी ना 27 तक, उत्तर प्रदेश की सरकार तो है ना, तो ऐसा कैसे मान लेंगे आप? तो इसका मतलब सर आप वादा कर रहे हैं जनता? हाँ, मैं वादा कर रहा हूँ जनता से। देखिए इस वक्त हम बादशाही बाग की उसी नदी पर है जिसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई हैं, आप जानते हैं कि कितना ख़तरनाक ये नदी है और यहाँ के लोगों के लिए कितनी मुसीबत बनी हुई है। आज हमारे साथ पूर्व विधायक माननीय नरेश सैनी जी हैं, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं और बेट विधानसभा से विधायक रहे हैं। अपनी विधायकी में काफ़ी काम कराए हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि एक ये बड़ा काम है जो हो नहीं पाया। आज विधायक जी से सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं विधायक जी आपका, क्या आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। आप लगातार क्षेत्र की जनता की आवाज़ बने हुए हो और हमेशा हर बात जनता तक और अधिकारियों तक जनता की बात को पहुँचाने का काम करते हो, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है या फिर नेताओं के द्वारा अनदेखी की जा रही है, सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है कि पिछले 8-9 साल से ये पुल नहीं बन पाया? जब मैं 2017 में विधायक बना, मैं विपक्ष का विधायक था और विपक्ष के विधायक रहते हुए मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई कि बादशाही बाग नदी का पुल बना जाए और मेरी बात को सुना गया। उन्होंने उसको एस्टीमेट के लिए भेजा और उसकी स्वीकृति भी दे दी, लेकिन उसके बाद जैसे चुनाव आया, चुनाव के बाद वो काम रुक गया, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि लगातार सक्रिय रहता है अधिकारियों के बीच में, सरकार के बीच में, चाहे वो विधायक सत्ता का है चाहे विपक्ष का है, विधायक की बात सुनी जाती है। और मैं जब विधायक था, मेरी बात सुनी गई। आपके क्षेत्र में रपटे बने, इसमें हुसैनपुर मलकपुर में पुल बना, तो ऐसा नहीं है। यदि जनप्रतिनिधि अच्छा होगा, सक्रिय होगा, जनता की आवाज़ को उठाने वाला होगा, 100% जनप्रतिनिधि बिना सरकार के पुल बनवा सकता है। और मैं भले ही उस समय ना बना, अब भी लगातार मैं प्रयास में, अभी माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिला लखनऊ जाके, उन्होंने मेरे से आश्वस्त भी किया ये दोनों पुल, कुर्डीखेड़ा और बादशाही बाग नदी का पुल बनेगा, जो पहले काम रुका हुआ है, इसमें निश्चित तौर से वो बनवाने का हमारी सरकार इसे काम को पूरा करेगी। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि हम विपक्ष में हैं इसलिए हम काम नहीं करा पा रहे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि ना पक्ष विपक्ष का नहीं होता, एमएलए होता है। जो विधानसभा का मेंबर होता है वो एमएलए है, जनप्रतिनिधि है। उसमें ये नहीं हो कि कहीं भी लिखा था ये पक्ष है या विपक्ष है। और रही बात उसकी पक्ष विपक्ष की, मैं विपक्ष में रहा, काम आपके सामने जो आप मैंने कराए उसका आपसे डिटेल दे दी। और जो मैं आज वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उमर अली जी, वो 2012 से 17 तक सरकार के साथ रहे और उनके अखिलेश जी से बड़े अच्छे संबंध थे, क्योंकि बड़े घराने के दामाद हैं। तो उस समय उन्होंने क्या काम कराए, क्या विकास करा, एक विकास का नाम बता दे अपने विधायक निधि के अलावा, कौन सा विकास, कितना पुल बनवाए, कितनी पुलियाँ बनाए, कितने रास्ते बनवाए, एक जवाब दे दें, हम तो मान जाएंगे हाँ भाई वो पक्ष विपक्ष का उसके साथ कुछ फर्क है। जब वो पक्ष में नहीं कराए तो विपक्ष में कहाँ से करा देंगे? जी। तो आपका कहना है सर कि जनप्रतिनिधि होता है, विपक्ष और पक्ष कोई मायने नहीं रखता, काम होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। मैंने विपक्ष में रह के काम कराए, उन्होंने सत्ता में नहीं रह के काम कराए, तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि पक्ष विपक्ष नहीं होता, काम कराने की जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। हर सरकार से काम कराने का काम करते। तो इस बात का विधायक होता है, सत्ता और विपक्ष विधायक नहीं होता। विधायक के जनप्रतिनिधि जब मैं कांग्रेस का विधायक था उस समय हुसैनपुर मलकपुर का पुल बना आपके सामने है, और सुंदरपुर मिर्ज़ापुर का जो रोड है उस पर जगह जगह पुलिया, एक तोता टंडा में पुल बना, ये विपक्ष में रह के बनवाए हम लोगों ने। उसके साथ रपटे बने, आपका दबकोरे में बना, आपका रंडोल में बना, आपका उसन में बना, आपका जानीपुर में बना। इस बात का गवाह है आपके 64 गाँव में टकरे लगी। आपका खैरा कैनाल जो आज तक जब से बना उसके बाद सफाई नहीं थी, उसकी सफाई हुई, वो भी एक जनप्रतिनिधि के द्वारा बने, वो भी मैं भी कांग्रेस का विधायक था उस समय। लेकिन ऐसा यदि जनप्रतिनिधि इस बात को कहे कि मैं विपक्ष का हूँ, ये कोई भी जनता से स्वीकार नहीं करेगी। विधायक है, और वो यदि इस बात को कहता है तो मैं समझता हूँ वो अपनी जिम्मेदारी से भागता है।
बहुत से लोगों को द्वारा ये भी बताया जा रहा है, चर्चाएं यहाँ पर ज़्यादा कर ये हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनेताओं की राजनीति का शिकार हो गया हो ये हमारा पुल? ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि राजनेताओं की आपसी राजनीति की वजह से। राजनेताओं की इसमें कोई ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता। आ रहा है कि हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल जनप्रतिनिधि सक्रिय रहना चाहिए। पुल बने, निश्चित तौर पर बनेगा। यदि वो निष्क्रिय है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसे बनवाएंगे। हम जनता सरकार की तरफ से करें, हम इस पुल को बनवाने का काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद है सर इस बार बरसात के बाद हाँ, इस पे जरूर अगली बरसात तक आप पुल पे चलने का काम करोगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल, अगर पुल का काम शुरू नहीं हो पाता तो जनता का यहाँ ये भी कहना है 2-4 गाँव को के चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर उन लोगों को? देखो, काम को और वोट को, ये वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यदि जनता वोट नहीं देगी, जनता को आदमी चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता का नफा नुकसान वोट से है, देने से सरकार का। वो जनता ने हमेशा वोट देना चाहिए, पक्ष में दे दे। इस पिछली बार विपक्ष में दी, इनका सरकार के साथ वोट दे दे, वो तो एहसास होगा। यदि सरकार के साथ जुड़ के तो सर 17 से सरकार 17, मैं कह रहा है ना इस बात को, यदि सरकार के साथ इस बार जनता चलेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% आपका पुल बनने का। लेकिन जनता तो स्वीकार करे ना हमें। सर 24 में तो पूरा हो रहा है ना कार्यकाल, एमपी का चुनाव है। 24 में सरकार दोबारा बनवाओ ना। हमारी जनता से मेरी अपील है, आप आइए, जुड़िए सरकार के साथ, और पुल की गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं सर, आप पे विश्वास है, लेकिन हो सकता है सरकार फिर ना बन पाए, फिर क्या होगा सर? पुल तो फिर रह जाएगा। ये पुल, उत्तर प्रदेश की सरकार तो हमारी रहेगी ना 27 तक। उत्तर प्रदेश की सरकार तो है ना, तो ऐसा कैसे मान लेंगे आप? तो इसका मतलब सर आप वादा कर रहे हैं जनता? हाँ, मैं वादा कर रहा हूँ जनता से, लेकिन जनता भी मेरे से वादा इस बात के लिए बता दे, 24 का रिजल्ट हम लोगों से दे दे, 100% आपका पुल बनेगा। 24 से पहले उम्मीद नहीं है सर? 24 तो आएगा ना। अभी तो नहीं, 24 कितना रहेगा? कौन सा 7वां महीना चल रहा, अब बरसात जाएगी, कौन सा 9वां महीना 10वां महीना आ जाएगा, तो ये बनेगा तो 24 में ही। सर आखिरी सवाल, अगर जनता 1% नहीं मानती है तो जनता का साथ देंगे आप या सरकार की तरफ से जाएंगे? जनता के साथ, जनता ने पिछली बार में चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, तो भी जनता के बीच में वो जीतते हुए था, तो भी जनता के बीच में था। 2012 में चुनाव हार गया तो भी जनता के बीच में था। 2012 में जनता के बीच में रहा, 2017 तक, 17 से 22 तक बीच में रहा, और 22 के बाद अब भी वादा करता हूँ मैं जनता के साथ रहूँगा, जनता से छोड़ने वाला नहीं हूँ। भले ही मुझे जनता नकार दे, लेकिन मैं जनता के साथ रहूँगा, हमेशा साथ, पहले भी जिस तरह खड़ा रहा, आगे भी खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, हम बताना चाहेंगे पूर्व विधायक नरेश सैनी जी हमारे साथ हैं, और विपक्ष में रहते हुए इन्होंने जितने काम कराए हैं, मगनपुरा में भी एक रपटा बनवाया है लगभग 3.5 करोड़ रुपए का, और भी बहुत सारे कार्य हुए हैं विधायक जी के कार्यकाल में। आप सभी से यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।